क्या आप कभी किसी से बात करते हुए नर्वस हुए हैं? क्या आपको भी लगता है कि लोग तुरंत दूसरों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन आपके लिए बात बनाना मुश्किल हो जाता है? अगर हाँ, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे हाउ टू टॉक टू एनीवन, किताब के 4 ऐसे पावरफुल चैप्टर जिनसे आप किसी भी इंसान से किसी भी सिचुएशन में कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकते हैं और एक ऐसा इंप्रेशन छोड़ सकते हैं जिसे वो कभी नहीं भूलेंगे। आज की इस वीडियो में सरल से सरल भाषा में समझेंगे, तो आइए। चैप्टर 1, पहली मुलाकात में कमाल करना। स्माइल स्लोली, धीरे से मुस्कुराइए। लील कहती हैं, तेज मुस्कान कभी कभी नकली लग सकती है, इसलिए जब किसी से मिलें पहले कुछ सेकंड्स आंखों से कनेक्ट करें और फिर धीरे से मुस्कुराइए। इससे आप सच्चे लगते हैं। स्टिकी आईज, नजरें टिकाए रखना। बातचीत के दौरान अपनी नजरें हटा मत लीजिए, इससे सामने वाला महसूस करता है कि आप सच में उसमें इंटरेस्टेड हैं। द बिग बेबी पिवट, पूरा बॉडी मूवमेंट। जब भी कोई आपको बुलाए या आपसे बात करे, अपना पूरा शरीर उनकी ओर घुमा लीजिए। यह दिखाता है कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। छोटा सवाल जोड़ सकते हैं, अगली बार जब आप किसी से मिलें, क्या आप उनकी आंखों में देखकर धीमे से मुस्कुराएंगे? अध्याय 2, बातों से दिल जीतना। नेवर द नेकेड इंट्रोडक्शन। इंट्रो को रोचक बनाइए। सिर्फ नाम बताना काफी नहीं, अपना नाम के साथ एक छोटा दिलचस्प फैक्ट जोड़िए। जैसे, हाय, मैं अजय हूं और मैं हिल स्टेशन पर हाइकिंग का शौकीन हूं। द स्विवलिंग स्पॉटलाइट, ध्यान उन पर केंद्रित कीजिए। बातचीत का फोकस खुद पर रखने के बजाय सामने वाले में इंटरेस्ट दिखाइए। आप क्या करते हैं? आपका फेवरेट हॉबी क्या है? पैरटिंग, तोता तकनीक। सामने वाले के आखिरी कुछ शब्दों को दोहराइए, इससे वो फील करते हैं कि आप वाकई ध्यान से सुन रहे हैं। इंटरैक्टिव लाइन, क्या आपने कभी सोचा है कि छोटे छोटे सवाल कैसे किसी को आपकी तरफ खींच सकते हैं? अध्याय 3, प्रोफेशनल वर्ल्ड में छा जाना। साउंडिंग लाइक यू आर वर्थ लिसनिंग टू। अपनी आवाज में आत्मविश्वास लाइए। बोलते वक्त थोड़ा धीमा और ठहराव से बोलिए। तेज तेज बोलना घबराहट दिखाता है। टॉक टू द टॉप डॉग, किसी ग्रुप में बात करते वक्त केवल अपने जानने वालों से मत चिपके रहिए। ग्रुप के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात शुरू कीजिए। बी अ वर्ड डिटेक्टिव, सामने वाला किस टॉपिक में ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा है, उस पर ध्यान दीजिए और वही टॉपिक आगे बढ़ाइए। एक मोटिवेटिंग लाइन जोड़ सकते हैं, आप भी अगर हर बातचीत में ध्यान से सुनेंगे तो लोग आपको अलग नजरों से देखने लगेंगे। अध्याय 4, डीप कनेक्शन बनाना। 15 डर 30। कॉम्प्लीमेंट द इनविजिबल, सिर्फ दिखने वाली चीजों की तारीफ मत कीजिए, उनकी सोच, मेहनत या फैसले की तारीफ कीजिए। जैसे, आपका आइडिया बहुत इनोवेटिव था। एको देयर इमोशंस, सिर्फ उनके शब्द नहीं, उनकी फीलिंग्स को भी समझिए और जवाब दीजिए। अगर कोई थका हुआ लगे तो कहिए, लगता है आज दिन बहुत भारी रहा। लीव अ लास्टिंग इंप्रेशन, अलविदा कहते वक्त भी ऊर्जा भरी मुस्कान और पॉजिटिव कमेंट दीजिए, इससे लोग आपको देर तक याद रखते हैं। इमोशनल टच, कभी सोचा है कि एक सच्ची तारीफ किसी का पूरा दिन बदल सकती है? समापन पल्स, लाइफ एडवाइस। तो दोस्तों, हाउ टू टॉक टू एनीवन हमें यह सिखाती है कि असली कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, यह हमारी बॉडी लैंग्वेज, आवाज और दूसरों को फील कराने की कला है। अगर आप इन छोटे छोटे टेक्निक्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, तो न सिर्फ आप हर किसी से बेहतरीन कनेक्शन बना पाएंगे, बल्कि लोग भी आपकी कंपनी को एंजॉय करेंगे। याद रखिए, अच्छा बोलना एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है और आज से ही आप इसका अभ्यास शुरू कर सकते हैं। आप इनमें से सबसे पहले कौन सी टिप्स अपनाने वाले हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। चैप्टर 2, बातों से दिल जीतना। किसी से पहली बार बात करते हुए आप क्या कहते हैं? सिर्फ नाम, काम और कैसे हो पर रुक जाते हैं? अगर हाँ, तो आप एक बहुत बड़ा मौका खो देते हैं। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कैसे आप अपनी बातें इतनी दिलचस्प बना सकते हैं कि लोग न सिर्फ आपको सुने, बल्कि बार बार आपके साथ जुड़ना चाहें। 1, नेवर द नेकेड इंट्रोडक्शन, न्यूड इंट्रोडक्शन से बचिए। समझाने का तरीका, जब हम खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं तो अक्सर बस इतना कहते हैं, हाय मैं राहुल हूं। लेकिन लैल बताती हैं, इससे बातचीत जल्दी बोरिंग हो सकती है। इसलिए अपने नाम के साथ एक छोटा लेकिन रोचक फैक्ट जोड़िए। उदाहरण, हाय मैं राहुल हूं और मुझे वीकेंड्स पर बाइक राइडिंग करना बहुत पसंद है। या हाय मैं नेहा हूं और मैं खाली समय में छोटे बच्चों को पढ़ाती हूं। क्यों जरूरी है?
इससे सामने वाला तुरंत कोई बात पकड़ सकता है। बातचीत में नेचुरल फ्लो आता है। आप दूसरों को अपनी पर्सनैलिटी की एक झलक देते हैं। एंगेजमेंट टिप। तो अगली बार जब आप अपना इंट्रो दें, क्या आप उसे थोड़ा स्पाइसी बनाएंगे? तो द स्विवलिंग स्पॉटलाइट। ध्यान उनके ऊपर शिफ्ट कीजिए। समझाने का तरीका। बातचीत का गोल सिर्फ खुद के बारे में बताना नहीं है, बल्कि सामने वाले को सेंटर स्टेज देना है। लील कहती हैं, जब आप बातचीत में सामने वाले के इंटरेस्ट्स, हॉबीज या उनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं, तो उन्हें फील होता है कि वो खास हैं। कैसे करें? आप वीकेंड पर क्या करना पसंद करते हैं? आपके अब तक के सबसे मजेदार ट्रिप कौन सी रही है? आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? इंपॉर्टेंट, जब सामने वाला कुछ शेयर करे तो उसमें दिलचस्पी दिखाइए, सिर्फ हाना में मत जवाब दीजिए। बोनस टिप, फॉलो अप क्वेश्चंस पूछिए। जैसे अगर वो बोले, मैंने हाल ही में गोवा ट्रिप किया, तो पूछिए, क्या आप समुद्र में स्विमिंग भी किए? 3. पैरटिंग, तोता तकनीक। समझाने का तरीका। कभी कभी सबसे अच्छी रिस्पॉन्स होती है सामने वाले के आखिरी शब्दों को दोहराना। यह दिखाता है कि आप एक्टिवली सुन रहे हैं और सामने वाला अपने आप और ज्यादा बातें शेयर करता है। उदाहरण, व्यक्ति, मैंने हाल ही में नया स्टार्टअप शुरू किया है। आप, वाह, स्टार्टअप शुरू किया है, किस फील्ड में? या व्यक्ति, मैंने पिछले महीने पहाड़ों की ट्रैकिंग की। आप, ट्रैकिंग की, कहां पर? वाई इट वर्क्स। सामने वाला फील करता है कि उनकी बातों को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। बातचीत बिना मेहनत के गहराई तक जाती है। मिनी कंक्लूजन। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई भी इंसान आपसे बात करते हुए आरामदायक महसूस करे और आपकी कंपनी को एंजॉय करे, तो बस 3 बातें याद रखिए। 1. इंट्रो को रोचक बनाइए। 2. ध्यान सामने वाले पर रखिए। 3. और उनकी बातों को ध्यान से सुनिए। अब सोचिए, अगर सिर्फ बात करने के स्टाइल से हम लोगों का दिल जीत सकते हैं, तो क्या आप जानना चाहेंगे कि बॉडी लैंग्वेज से बिना एक शब्द बोले भी कैसे कमाल का इंप्रेशन बनाया जा सकता है? अगर हाँ, तो अगले चैप्टर में मिलते हैं, जहां हम सीखेंगे कि आपकी बॉडी आपके शब्दों से पहले क्या कहती है। चैप्टर 3, प्रोफेशनल वर्ल्ड में छा जाना। सोचिए, अगर आप किसी ऑफिस पार्टी, बिजनेस मीटिंग या कॉन्फ्रेंस में जाएं और कुछ मिनटों में ही सबकी नजरों का केंद्र बन जाए, कैसा लगेगा? लील लोन्स कहती हैं कि ये कोई जादू नहीं है, बल्कि कुछ छोटे छोटे कम्युनिकेशन सीक्रेट्स हैं जो आपको प्रोफेशनल वर्ल्ड में चमका सकते हैं। आइए जानते हैं वो दमदार ट्रिक्स। 1. साउंडिंग लाइक यू आर वर्थ लिसनिंग टू। ऐसे बोलिए कि लोग ध्यान दें। समझाने का तरीका। हम जो कहते हैं वो जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कैसे कहते हैं। लील बताती हैं कि आपकी आवाज का टोन, रफ्तार और ठहराव आपके आत्मविश्वास का आईना होता है। कैसे बोलें? धीरे और ठहराव के साथ बोलें। जल्दी जल्दी बोलने से आप नर्वस लगते हैं। अपनी आवाज में वजन लाइए। जैसे आप जो बोल रहे हैं वो वाकई मायने रखता है। छोटे पॉज लें। कुछ सेकंड रुकने से आपकी बातों में वजन आता है और लोग आपकी हर लाइन पर ध्यान देते हैं। एग्जाम्पल, सिर्फ कहने के बजाय, मुझे लगता है ये सही है, यूं कहिए, धीमे और ठहराव के साथ। मैं पूरा विश्वास से कह सकता हूं, ये सबसे सही दिशा है। 2. टॉक टू द टॉप डॉग। सीधे बड़े लोगों से कनेक्ट करें। समझाने का तरीका। किसी भी ग्रुप या मीटिंग में अक्सर लोग अपने जानने वालों के बीच सिमट कर रह जाते हैं, लेकिन लैल कहती हैं, अगर आप अपना इम्पैक्ट बढ़ाना चाहते हैं तो सीधे उस इंसान से बात करें जो वहां सबसे महत्वपूर्ण है, यानी ग्रुप का टॉप डॉग। कैसे पहचानें? लोग जिसकी तरफ ज्यादा देख रहे हों, जिसे ज्यादातर लोग सुन रहे हों, जो बातचीत को लीड कर रहा हो। कैसे अप्रोच करें? आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराइए। एक सिंपल ओपनिंग स्टेटमेंट दीजिए, जैसे, आपकी आज की प्रेजेंटेशन बेहद इंस्पायरिंग थी। अगर आप शुरुआत में नर्वस महसूस करें तो टॉप डॉग से एक छोटा पॉजिटिव सवाल पूछिए। इससे बातचीत आसान हो जाती है। 3. बी अ वर्ड डिटेक्टिव। बातचीत में सुराग पकड़िए। समझाने का तरीका। लैल सिखाती हैं कि एक अच्छे कम्युनिकेटर का काम सिर्फ बोलना नहीं होता, बल्कि सुनते हुए शब्दों के सुराग पकड़ना भी होता है। जब आप गौर से सुनते हैं तो आप पहचान सकते हैं कि सामने वाला किस टॉपिक में सबसे ज्यादा जोश दिखा रहा है। कैसे करें? किसी की आवाज में एक्साइटमेंट, हंसी या बॉडी लैंग्वेज में बदली एनर्जी नोटिस करें। फिर उसी टॉपिक पर और सवाल पूछिए या अपनी राय शेयर कीजिए। इससे सामने वाला आपके साथ गहरा जुड़ाव महसूस करता है। एग्जाम्पल, अगर कोई कहते हैं,
मैं हाल ही में पहाड़ों पर ट्रैकिंग करके लौटा हूँ और उनकी आंखें चमकने लगती हैं। तो ट्रैकिंग के बारे में और पूछिए, ना कि उनके ऑफिस वर्क के बारे में। मिनी कंक्लूजन। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातें ध्यान से सुने, आपको प्रोफेशनल और काबिल समझें, तो अपनी आवाज़ को प्रभावशाली बनाइए। बड़े लोगों से बातचीत में पहल कीजिए और लोगों के शब्दों में छुपी कहानियों को पहचानना सीखिए। यही है असली नेटवर्किंग के मास्टर सीक्रेट्स। अब जरा सोचिए, अगर सिर्फ बोलने और सुनने के तरीके से आप प्रोफेशनल दुनिया में अलग चमक सकते हैं, तो क्या आप जानना चाहेंगे कि बिना कुछ कहे भी सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले को कैसे जीत सकते हैं? अगर हाँ, तो अगले चैप्टर में जुड़िए, जहां हम जानेंगे कि बॉडी से कैसे शब्दों से भी ज्यादा ताकतवर मैसेज भेजा जा सकता है। चैप्टर 4, गहरी कनेक्शन बनाना और यादगार बन जाना। क्या आप कभी किसी से पहली बार मिले हैं और वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गए? कैसे कुछ लोग मिलते ही दिल जीत लेते हैं, जबकि कुछ लोग जल्दी भुला दिए जाते हैं। लाइल लोन्स कहती हैं, कनेक्शन बनाना कोई किस्मत नहीं, ये एक आर्ट है। और आज हम सीखेंगे उस आर्ट के कुछ शानदार राज। 1. द प्रीमेच्योर वी। पहले ही खुद को हम में शामिल करना। समझाने का तरीका। जब आप बातचीत में हम जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो सामने वाले को फील होता है कि आप दोनों के बीच पहले से ही कोई खास रिश्ता है। कैसे करें? बातें करते समय छोटे छोटे हम जोड़िए, जैसे हम जैसे लोग जो किताबें पढ़ते हैं, या अगर हम इस प्लान को फॉलो करें तो जरूर सफल होंगे। वाई इट वर्क्स। सामने वाला सबकॉन्शियसली आपको अपना साथी मानने लगता है। रिश्ते जल्दी बनते हैं और मजबूत होते हैं। एक टीम वाली भावना पैदा होती है। 2. इकोइंग इमोशंस। भावनाओं की गूंज। समझाने का तरीका। लील कहती हैं, असली कनेक्शन तब बनता है जब आप सामने वाले की भावनाओं को समझते हैं और उन्हें रिफ्लेक्ट करते हैं। मतलब सिर्फ शब्द नहीं सुनना, बल्कि उस भावना को पकड़ना जो वो शब्दों में छुपी है। कैसे करें? जब कोई खुशी से बात करे तो आप भी उत्साह दिखाइए। जब कोई दुख या परेशानी शेयर करे तो अपने चेहरे और आवाज में संवेदना दिखाइए। एग्जाम्पल, अगर कोई कहे, मैंने बहुत मेहनत की थी लेकिन रिजल्ट खराब आया, तो कहिए, ये वाकई बहुत फ्रस्ट्रेटिंग रहा होगा। रिएक्शन देने से पहले 2 सेकंड रुकिए और महसूस कीजिए कि वो कैसा फील कर रहे हैं। ये छोटी सी आदत आपके रिश्तों को गहरा कर देगी। 3. लीविंग अ लास्टिंग इम्प्रेशन। ऐसा इम्प्रेशन छोड़िए जो लोग भूल ना पाएं। समझाने का तरीका। हर बातचीत का आखिरी पल सबसे ज्यादा याद रखा जाता है। इसलिए लील सिखाती हैं, जाते समय कुछ ऐसा कहिए जो सामने वाले के दिल में आपकी एक पॉजिटिव वार्म याद छोड़ दे। कैसे करें? जाते वक्त कोई विश करें या तारीफ दें। उदाहरण, आज आपसे मिलकर दिन बन गया, या आपसे बातें करना वाकई इंस्पायरिंग रहा। वाई इट वर्क्स। लोग आपको पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ याद रखते हैं। अगली मुलाकात के लिए एक्साइटमेंट बनी रहती है। मिनी कंक्लूजन। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जहां भी जाएं, लोग आपको याद रखें, पसंद करें और आपसे गहरा जुड़ाव महसूस करें, तो बातचीत में हम का एहसास पैदा कीजिए। सामने वाले की भावनाओं को समझिए और जाते समय एक प्यारी याद छोड़ दीजिए। यही कनेक्शन बनाने का असली जादू है। ऑडियंस के लिए फाइनल मोटिवेशनल मैसेज। इस किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन ने हमें सिखाया कि बातचीत सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि ये एक कला है, एक रिश्ता बनाने की ताकत है। अगर आप इन सीक्रेट्स को अपने जीवन में उतार लें, तो न सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ सुधरेगी, बल्कि करियर, बिजनेस और समाज में भी आप एक चमकता हुआ सितारा बन सकते हैं। लाइफ सजेशंस फॉर ऑडियंस। 1. रोजाना एक नई बातचीत की कोशिश करें, चाहे छोटा सा हेलो हो या कोई छोटी सी बातचीत। हर दिन एक नई शुरुआत करें। अभ्यास से ही महारत आती है। 2. एक्टिव लिसनिंग की आदत डालिए। लोग सिर्फ सुने नहीं जाना चाहते, वे चाहते हैं कि उन्हें समझा जाए। दूसरों को ध्यान से सुनना आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। 3. खुद पर भरोसा रखिए। आपके अंदर वो सारी खूबियां हैं जो दूसरों का दिल जीत सकती हैं। बस खुद को एक्सप्रेस करने का तरीका सीखना है। 4. छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट कीजिए। अगर आप एक अच्छी बातचीत कर पाते हैं या किसी नए व्यक्ति से दिलचस्प कनेक्शन बना पाते हैं, तो खुद को शाबाशी दीजिए। 5. सबसे जरूरी, हर बातचीत में सच्चे रहिए। फेक होने से लोग जल्दी दूर हो जाते हैं, लेकिन सच्चाई से लोग हमेशा जुड़ते हैं। फाइनल कॉल टू एक्शन। तो दोस्तों, अब जब आपके पास कम्युनिकेशन की ये ताकतवर चाबी है,
क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए? तो आज से ही शुरुआत करें, एक नई मुस्कान, एक नया सवाल और एक नया रिश्ता बनाने के साथ। साथियों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।